हेलो स्टूडेंट, सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज के टॉपिक है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट, इसके बारे में जानते हैं कि एंगल प्लेट क्या है, इसका उपयोग क्या है, इस किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, इसका साइज क्या है। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि एंगल प्लेट, एंगल मीन्स कोण, इसीलिए एंगल प्लेट को कोण सतह भी बोला जाता है। तो एंगल प्लेट है क्या थी? तो एंगल प्लेट एक मार्किंग टूल्स है। इसका उपयोग वर्कशॉप में किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जैसे ये जो फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल प्लेट है। ये क्या है? ये एंगल प्लेट है। देखिए, ये एंगल प्लेट है। तो एंगल प्लेट के को जो है 90 डिग्री में मशीनिंग क्रिया करके, 90 डिग्री में ये सतह और ये सतह मशीनिंग क्रिया करके इसको 90 डिग्री में बनाया जाता। इसके किनारे जो है ये भी 90 डिग्री में रहता है। तो ये मशीनिंग क्रिया करके बनाया जाता है। तो ये एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट पे मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट पर अगर इस अनुपात से हम सरफेस प्लेट पर रखेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पर जॉब को सहारा देने के लिए, जैसे ये हम जॉब को सहारा दे दिए और इसके ऊपर जो डायमेंशन दिया हुआ रहता है जॉब में, इसके ऊपर मार्किंग क्रिया की जाती है। यानी जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि एंगल प्लेट जो है वो वर्गाकार या आयताकार में होता है। एंगल प्लेट क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार में बनी होती है। और इसके पिछले भाग में जहां पर मशीनिंग क्रिया की हुई नहीं रहती है, जैसे ये भाग मशीनिंग क्रिया क्या हुआ नहीं है, ये भाग मशीनिंग क्रिया क्या हुआ नहीं है, तो इसके पीछे जो है विरूपण से बचाने के लिए एक रिब बना दी जाती है। जैसे ये दिखाई पड़ रहा है, रिब बना दी जाती है जो कि इसका 90 डिग्री कोण बरकरार बनी रहे। और इसका उपयोग तो जाने गए मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अब ये किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो एंगल प्लेट क्या है, इसका परिचय तो इंट्रोडक्शन जान गए। अब ये किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? ये जो है एंगल प्लेट कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तो कास्ट आयरन में भी सबसे अच्छी क्वालिटी के जो कास्ट आयरन होता है वो क्लोज्ड कास्ट आयरन, क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का एवं स्टील की बनी होती है। यानी ये एंगल प्लेट जो है क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन और स्टील की बनी हुई होती है। तो किस मटेरियल की बनी होती है? तो क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन या स्टील की बनी हुई होती है। अब आगे देखते हैं कि इसका ग्रेड देखते हैं। तो एंगल प्लेट जो है ये दो ग्रेडों में पाए जाते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 जो होता है वो और ग्रेड 2, ग्रेड 1 का उपयोग जो है इंस्पेक्शन रूम के लिए, टूल रूम के लिए किया जाता है। ग्रेड 1 ये दो ग्रेडों में पाई जाती है और इसका व्यक्त करने के लिए ये संख्याओं में पाई जाती है। ये संख्याओं में पाई जाती है। ये संख्याओं में पाई जाती है। संख्याओं में से 1 से 10 तक के संख्याओं में पाई जाती है।
10 तक के संख्या। ग्रेड जो होता है, ग्रेड 2 होता है 8 और ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 को जो है टूल रूम के लिए प्रयोग में लाया जाता है और ग्रेड 2 के लिए जो है वो वर्कशॉप में या वर्कशॉप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसको संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, तो संख्याओं में व्यक्त किया जाता है तो 1 से 10 तक की संख्या होता है, तो इसका जो है साइज संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद क्या है, इसका प्रकार। इसका प्रकार देखते हैं, तो इसका प्रकार जो है ये प्रकार जो है ये प्रयोग में लाए जाने वाले, प्रयोग में लाए जाने वाले एंगल प्लेट निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें से जैसे पहला लेते हैं हम लोग, तो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। पहला क्या है, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। तो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट यानी सारा ठोस एंगल प्लेट। तो ठोस एंगल प्लेट जो होता है इसको 90 डिग्री पे पहले बनाया जाता है, जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। और ये पूरा प्लेन होता है, जैसे इसमें से झिर्री कटी हुई होती है स्लॉटेड, उसमें स्लॉटेड कटी हुई नहीं होती है। तो पहला ये हो गया। दूसरा होता है स्लॉटेड। स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट, स्लॉटेड मींस जैसे ये एंगल प्लेट है, इसके दो सतहों पर एंगल, दो सतहों पर ये झिर्री कटी हुई है, स्लॉट कटी हुई है। इस स्लॉट का उपयोग जो है किसी भी जॉब को, बड़ा अगर जॉब रहता है, इसको सहारा देने के लिए इसमें क्लैंपिंग बोल्ट लगा के इसको बांधा जाता है। और ये झिर्री स्लॉटेड एंगल प्लेट जो है, ये प्लेन सरफेस प्लेट यानी एंगल प्लेट, प्लेन सरफेस एंगल प्लेट से स्लॉटेड एंगल प्लेट बड़ा होता है। इसका उपयोग भी जॉब पर मार्किंग क्रिया करने के लिए की जाती है। तीसरा है स्वेवुड एंगल प्लेट। यानी ये घूमने वाला एंगल प्लेट, ये घूमने वाला एंगल प्लेट। यह एंगल प्लेट, इस एंगल प्लेट को एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी बोला जाता है, यानी एडजस्ट करता है, ये घूमता है। घूमने के लिए अगर इसमें जॉब को सेट किया जाए और इसको किसी भी एंगल पे जॉब को करके घुमा के मार्किंग क्रिया की जाती है, और इस एंगल प्लेट पर
जैसे ये एंगल प्लेट है, इस एंगल प्लेट पर एक तरफ ग्रेजुएशन का निशान अंकित रहता है। तो ग्रेजुएशन का जब निशान अंकित रहता है तो ये किस एंगल पे एडजस्ट किया जाता है वो दिखाई पड़ता है। और जॉब को स्लॉट में लेके नट बोल्ट के द्वारा इसको किसी भी कोण में स्वेबल यानी घूमने वाला कोण प्लेट इसको किसी भी कोण में जॉब को घुमा के क्रिया की जा सकती है। चौथा है बॉक्स एंगल प्लेट। तो चौथा जो बॉक्स एंगल प्लेट है ये बॉक्स के आकार का रहता है। इसका चारों साइड एक दूसरे के 90 डिग्री पर बनी हुई होती है। और इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है इस पर वर्क जब करते हैं तो इसके ऊपर जॉब को बांधकर बॉक्स एंगल प्लेट जॉब को बांधकर बॉक्स टाइप का ये चारों तरफ रहता है, वर्गाकार में मशीनिंग क्रिया करके बनाया जाता है। और इसमें जॉब को बांधकर किसी भी कोण में एडजस्ट करके, जैसे एक तरफ मार्किंग क्रिया कर लिए हम तो दूसरी तरफ भी मार्किंग क्रिया करने के लिए बॉक्स को घुमाया जाता है, यानी जॉब को इधर उधर नहीं किया जाता है। बॉक्स को ही घुमाने पर एक तरफ अगर कर लिए हैं तो दूसरे तरफ भी वो मार्किंग क्रिया या मशीनिंग क्रिया की जाती है। सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा लाभ बॉक्स टाइप एंगल प्लेट में यही है। और नेक्स्ट अब देखते हैं, प्रकार हो गया, नेक्स्ट देखते हैं साइज। नेक्स्ट क्या है? साइज। तो एंगल प्लेट का साइज जो लिया जाता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका साइज कैसे लिया जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये जान गए, यानी एंगल प्लेट का साइज लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से लिया जाता है। और एक चीज बोले थे कि ये नंबरों में उपलब्ध होते हैं। जैसे एंगल प्लेट का जो है, जैसे लंबाई एक, जैसे इसको प्रदर्शित लिखने के लिए लंबाई 125, क्या होगा 125 mm इंटू 75 mm इंटू 100 mm, यानी क्या हो गया? लंबाई 125, चौड़ाई 75 और ऊंचाई 100 mm। और ये संख्याओं में मिलती है, तो 1 से 10 तक का जो बताए थे तो उसमें से हम सारणी बना देते हैं। सारणी से इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा ये 10 तक के साइज में कैसे होते हैं और सबका साइज क्या रहता है। जैसे यहां पर क्रम संख्या हो गया और इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्रम संख्या एक में जो है वो जो हम उदाहरण देके बताए थे, लंबाई 125 इंटू 75 इंटू 100, ये सारे mm। दूसरा है
175 इंटू 100 इंटू 125। तीसरा है 250 लंबाई इंटू 150 चौड़ाई इंटू 175 ऊंचाई। चौथा है 350 इंटू 200 इंटू 250। पांचवा है 400 इंटू 300 इंटू 350। छठा 600 इंटू 400 इंटू 450। सातवां 700 इंटू 420 इंटू 700। आठवां 600 इंटू 600 इंटू 1000। नौवां 1500 इंटू 900 इंटू 1500। 2800 इंटू 900 इंटू 22। यानी 10 ये जो है एंगल प्लेट संख्याओं में व्यक्त 10 संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है कहां पर किया जाता है? सबसे ज्यादा वर्कशॉप में किया जाता है। जॉब के अनुसार एंगल प्लेट का चयन किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सावधानियां जब एंगल प्लेट का यूज करते हैं तो यूज करने के पहले और बाद में सबसे पहले एंगल प्लेट को साफ कर लेनी चाहिए। दूसरी, जब बॉक्स टाइप में एंगल प्लेट में जॉब को हम बांधते हैं या सेट करते हैं तो सेट करने के बाद नट बोल्ट को क्या है कि वो मार्किंग क्रिया भी होगी और मशीनिंग क्रिया भी होगी। तो नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देना चाहिए ताकि वो मशीनिंग क्रिया के बाद जॉब खुले नहीं और मेरा ऑपरेशन गलत नहीं हो। और जब वर्क समाप्त हो जाए उसको अच्छी तरह से साफ करके तेल लगा के निश्चित जगह पर रख देना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं पर है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।